मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गईं। एक शख्स की जिंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ। जरा सोचिए, एक दूर दराज गांव में रहने वाला एक नौजवान हो, खेती बाड़ी करता हो और अपने फ्यूचर को लेकर बहुत फिक्रमंद हो। मैं क्या करूंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं इस दुनिया से मुकाबला कैसे करूंगा, मैं नई नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या करूंगा। लेकिन फिर उसने अपना रास्ता बनाया और वो बहुत सी जगहों पर गया, उसने इंटरव्यूज दिए, लेकिन हर जगह से सुनने को क्या मिला? ये जॉब आप नहीं कर सकते, यानी रिजेक्शन। और सिर्फ रिजेक्शन नहीं, कभी कभी हुलिये पर, कभी कभी उसके जाहिर पर भी टॉन्ट किया गया। लेकिन वो आगे बढ़ता गया और वो जो खेती बाड़ी से अपनी पहचान रखता था अपने गांव में, और आज गूगल ने उसको कहा है कि टॉप SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट हैं आप, टॉप 10 में आपका नाम है। तो जब गूगल ने इतनी इज्जत दी है अपने पाकिस्तानी की हम बात करें, जिसने अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपनी फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर एजाज़ हासिल किया है, तो आज हम उनकी बात करते हैं। और जब उनकी बात हम कर रहे हैं तो कैसे ये सफ़र उनका तय हुआ, आज हम इस पर बात करें। महबूब शर साहब इनका नाम है, और कैसे ये इस फील्ड में आगे बढ़ते चले गए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। आज साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महबूब साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। महबूब साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये सफ़र आपका कैसा रहा। जिस तरह हमने भी अपने इंट्रोडक्शन में यही बताया कि रिजेक्शन का बहुत सामना करना पड़ा और एक हम्बल फैमिली से ज़ाहिर बिलोंग करते थे, किस तरह से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की? जी हाँ, मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। मैं नवाब शाह के एक छोटे से गांव में, जो बहुत पीछे पड़ा हुआ गांव है, जहाँ पे ना एजुकेशन है ना कुछ। मैंने ख़ुद गवर्नमेंट स्कूल के में जो है ना दरख्त के नीचे जो है प्राइमरी पढ़ के जो है वो निकला, फिर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हुए निकला। और मैंने एज ए किसान तौर पे काम किया अपने अप्पू के साथ। जो है एक प्राइवेट स्कूल में जो है मैंने जो है स्टूडेंट लाइफ में जो है ना मैंने वहाँ पे पियान के तौर पर भी काम किया। इस तरीके से जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने यूनिवर्सिटी, नवाबशाह में यूनिवर्सिटी थी, शायद नवाबशाह में यूनिवर्सिटी ना होती तो मुझे बाहर के लिए ख़र्चा भी नहीं था कि मैं कहीं और एडमिशन ले लेता। वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गई और वहाँ से जो है मैं आगे निकला। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मुझे यहाँ पे एक US बेस्ड कंपनी थी जिसने कराची में ऑफिस था, उन्होंने मुझे एज ए जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ऑफ़र की। तो जैसे उन्होंने मुझे ऑफ़र की तो जो है मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। 4 से 5 साल में यहाँ पे काम करता रहा। फिर बीच में एक कंपनी ने इस्लामाबाद में जो मुझे ऑफ़र दी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर वहाँ पे चला गया। मगर मेरे जहन में एक जुनून था कि भाई अपनी कंपनी होनी चाहिए, अपनी कंपनी खोलनी है। अच्छा, अपनी कंपनी के लिए तो फंडिंग्स, कैपिटल और बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे। मैं तो जो है ना मिडिल क्लास भी नहीं था, उससे भी नीचे वाले क्लास, अब कहाँ से फंडिंग लाएंगे। मगर यह था कि भाई शुरू करनी है। कंपनी तो बना ली, शुरू कर ली, एक अकेला बंदा था। अब बिज़नेस कहाँ से आएगा? पहले थोड़े बहुत यहाँ से जो है ना गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिले, वहाँ पे एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा, पैसे फंस जाते थे और हमें ज़ाहिर कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता था कि किस तरीके से करें। प्राइवेट सेक्टर में जो है कुछ कंपनीज़, बड़े बड़े नाम है, ब्रांड, उनके काम किए। मगर फिर ये था कि यार यहाँ पे भी इतना वो पैसा नहीं मिल रहा, इतनी अच्छी अमाउंट नहीं मिल रही कि एक अच्छा सेटअप IT का बनाया जा सके, एक अच्छे पैकेजेस दिए जा सके। फिर हम रिसर्च की कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी क्या है जिसके थ्रू मेरे पास इतनी फंडिंग भी नहीं है कि मैं USA में ऑफ़िस अभी खोल सकूं, UK में ऑफ़िस खोल सकूं कि वहाँ पे लोग ट्रस्ट करें और जो है ना वो बिज़नेस दें। मेरा तो एक कराची में ही बेस्ड हूँ, अब क्या करूँ? तो फिर मैंने रिसर्च की कि भाई SEO एक डिजिटल मार्केटिंग का इतना पावरफुल टूल है कि उसके थ्रू जो है ना आप वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को गूगल पे टॉप कर सकते हैं, अपनी कंपनी को टॉप कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को टॉप कर सकते हैं। तो उस पर मैंने काम शुरू किया और जो है वो 1, 2, 3 साल तक कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, मगर लगा रहा। फाइनली ये हुआ कि जो है वर्ल्ड लेवल पे जो है ना टॉप होने लगी मेरी कंपनी। कभी स्पेन से, कभी इटली से, कभी USA से, कभी कनाडा से, कभी ऑस्ट्रेलिया से कॉल्स आने लगी, लीड्स आने लगी। अभी दुनिया के 17 कंट्रीज़ से बिज़नेस हमें मिल रहा है और वो बिज़नेस जो है वो हमने SEO के थ्रू ही लिया है।
और मेरी अभी 58 और महबूब साहब, plus आपकी इस सारी कहानी से ना एक शेर माइंड में आता है कि रातें जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम ख़ेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। और ये हमारे नाज़रीन के लिए भी बड़ा अहम है, स्पेशली उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो नाउम्मीद हो जाते हैं इन हालात में, मुश्किल मौशी हालात में, जो ये सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बस चल सो चल, बस रोज़ाना सुबह उठे सेम रूटीन अपना ही चले गए, अपने आज को गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं करते, इरादे पुख्ता नहीं होते। लेकिन आपने वाकई साबित किया कि आपने कुछ करना है, फिर आपने वो करके दिखाया। आप ज़रा आपकी अपनी कंपनी, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़, आपने रोज़गार फराहम किया। नाज़रीन के लिए ज़रा बताइएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, वो ख़वातीन भी हैं, वो लोग जो कि SEO से मुतालिक नहीं जानते कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, और वो भी आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, SEO एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो पहला स्टेप क्या हो सकता है? कहाँ से सीख सकते हैं? कोई ऐसी वीडियोस हो सकती हैं जिससे वो सीख सकते हैं? शुरू कैसे करें? शुरू कैसे करें? आगे कैसे बढ़ें महबूब साहब? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का ब्रीफ देके फिर इस तरफ आ जाता हूँ ताकि क्लियरली जो है ना उनको चीज़ों का पता चल सके। पहले कन्वेंशनल मार्केटिंग होती थी, जो अब भी होती है, मिसाल के तौर पर बिलबोर्ड्स वाली मार्केटिंग, या जो है कोल्ड कॉलिंग, या इस तरीके की, या न्यूज़पेपर वाली, इवन आप समझ लें न्यूज़पेपर में। अब ये ब्रॉडकास्ट होती थी। अब आप लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी एडवर्टाइजमेंट पहुंचाते थे, मगर ज़रूरी नहीं है वो करोड़ों लोग जो है ना आपकी उस एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्टेड हों। एक हाउसवाइफ है, उसका जो है ना खाद से क्या लेना देना। आपने खाद का एक इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट लगाया हुआ है उस पर, न्यूज़पेपर पे। या एक ऐसा बंदा है जिसको जो है जॉब कर रहा है, उसको बिज़नेस की या इस किस्म की कोई चीज़ जो है ना एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, उसको उसका क्या पता। तो होता ये था कि प्रीवियस कन्वेंशनल मार्केटिंग में यह था कि आप करोड़ों लोगों को टारगेट करते थे, उसमें कोई हज़ारों या लाखों लोग जाके आपके काम के निकलते थे, बाकी वेस्ट हो जाता था। उसके बाद जैसे डिजिटल मार्केटिंग आई, तो डिजिटल मार्केटिंग ने जो है ना ये चीज़ थोड़ी आसान करती कि भाई आप टारगेट करें। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग की मैं एग्जांपल दूं कि भाई मुझे इस एज ग्रुप को जो है ना टारगेट करना है, मुझे सिर्फ, क्योंकि ये फीमेल्स के मैं कपड़े मैं बेच रही हूँ, तो मुझे सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करना है, ताकि ऑडियंस नैरो हो जाए और सिर्फ उनको टारगेट करें जो हो सकता है कि मतलब परचेज करें, ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। मगर यहाँ पे अगेन एक प्रॉब्लम है। अगेन प्रॉब्लम ये है कि भाई आप कितना भी नैरो डाउन करके टारगेटेड लोगों को करें, मगर ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसके पास अभी बजट हो सकता है कि उसने अभी कपड़े परचेज़ कर लिए हों, उसने ड्रेसिंग अपनी परचेज़ कर ली हो, उसको ज़रूरत ही ना हो। SEO डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐसा पावरफुल टूल है जो पुल मार्केटिंग है, पुश मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में ज़बरदस्ती आप लोगों को दिखाना। मिसाल सोशल मीडिया पे आप आए हैं, फेसबुक पे अपनी जो है ना फ्रेंड की जो है पोस्टें देखने, कमेंट करने, लाइक करने, अपनी पोस्टें जो है ना वहाँ पे शेयर करने, कुछ वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती जो है ना फोर्सली दिखाया जाता है तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग, मगर दिस इज़ अ पुश मार्केटिंग, ज़बरदस्ती फोर्सली। SEO एक ऐसा पावरफुल टूल है जो पुल मार्केटिंग है। पुल मार्केटिंग ये है कि आप अपनी जो आप सर्विस या प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं, वो उस अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की वेबसाइट को गूगल पे टॉप रैंक कर लें, तो जिसको ज़रूरत है, जिस बंदे को उस चीज़ की, यकीनन वो गूगल पे आके वो जो ढूंढ रहा है उसको, उसके पास बजट भी है, वो फुली रेडी है वो चीज़ परचेज करने के लिए। अब सिर्फ आपकी वहाँ पे टॉप होनी चाहिए वेबसाइट, आपका वो पेज टॉप होना चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनकी प्रमोशन में बेसिकली SEO बहुत हेल्प करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं उनको टॉप पे लेकर जाना और वो लोगों के रीच में उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा करना, ये काम होता है। तो आप में से भी अगर कुछ लोग इसको ऑप्ट करना चाहते हैं, आगे इसको परस्यू करना चाहते हैं, तो आप महबूब साहब की इन टिप्स पे काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, महबूब सर साहब हमारे साथ मौजूद थे।